Hello everyone. Now today I am going to discuss बर्फ। तो बेसिकली बर्फ के बारे में तो भाई सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दे रहा हूँ। मेरा चैनल का नाम है एग्ज़ाम क्रैक स्टडी। तो सबसे पहले आज जो है ये टॉपिक किड्स को या फिर यूँ कहें, ये एक बुक है CDS की जिसमें इंग्लिश ग्रामर का कुछ पोर्शन है, तो वो मैं अपनी कुछ वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जिस किसी को भी अगर चैनल पे सिक्वेंसली वीडियो देखना हो तो प्लीज़ प्लीज़ जस्ट फॉलो इट एंड ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। बर्फ। तो बेसिकली आज का टॉपिक है बर्फ। एक्चुअली बर्फ तो भाई हर कोई जानता है, क्यों? बिकॉज हम सुबह उठते हैं तब से लेके हम शाम तक, या यूँ कहें हम जब सुबह उठने से लेके सोने तक जितना काम करते हैं, फिर चाहे वो जो भी हो एक्सेट्रा, ठीक है, खाना पीना चलना, जिसमें कि आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही हो, ठीक है, वो कहलाता है आपका बर्फ। अगर इसको एक प्रॉपर वे में डिफ़ाइन करें तो जैसे कि आप इस बुक में देख रहे हैं, अ बर्ब इज़ अ बर्ड सच एज अ जंप, थिंक, हैपन और एग्जिट। इट इज़ यूजली वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन एन ऑकरेंस और अ स्टेट ऑफ फील। अगर आप जस्ट सिंपल सी भाषा में समझें, अ वर्ब इज़ अ वर्ड सच एज जंपिंग, थिंकिंग, हैपन, समथिंग मोर हैपन्स, ठीक है। जो भी हो, ये सभी वर्ब में आता है कि भाई एक्चुअली मेन मुद्दा क्या है कि वर्ब में कि भाई मतलब हमारी बॉडी मूवमेंट करनी चाहिए, नो स्टेबल पोजीशन में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। लाइक मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे हम चल रहे हैं, इन सभी को जो चलना, खाना पीना, एक्चुअली हंसना नहीं, चलना पीना खाना, ये सब, ठीक है। क्योंकि चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वॉकिंग हो रही है, खा रहे हैं, कहीं ना कहीं मूड चल रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं बॉडी इधर उधर मूवमेंट कर रही है, ठीक है। सो इट जस्ट ऑल वर्क। लाइक ये सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेंगे आई थिंक, जंप, थिंक, लाइक, या फिर स्विमिंग, किसी को भी हम वर्ब कह सकते हैं। चलिए, तो ये तो क्लियर हुआ वर्ब। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। So verb can be classified as following parts, like main verb. What was main verb? Actually, once a second. Actually, main verb having meaning related to action and event and state. Most verb in English are main verb. ठीक है. Like example, go, so, exit, etc. Main verb can be divided into two categories. Main verb जो होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, like transitive and intransitive, which are as follows. Like, so it's a transitive verb. What's about you think transitive verb? And intrinsic verb has two characteristics. Like first, it is an action verb expressing a double activity like arrive, go, ठीक है। मतलब आपने ध्यान से अगर इसको देखा हो तो इट इज़ एन एक्शन वर्ब, ठीक है। ये एक एक्शन वर्ब का बिहेव करती है, एक्सप्रेसिंग अ डबल एक्टिविटी, लाइक यू नो, जैसे जा रहे हैं, जाना, अराइव, गोल, ठीक है। लाई, नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। इंट्रेंसिव वर्ब हैव द पैटर्न नाउन प्लस वर्ब, द क्लॉज इज कंप्लीट विदाउट एनी थिंग एल्स। एग्जाम्पल, जॉन स्माइल्ड, नथिंग हैपेंड। These are example. Here, smiled and happened are intrinsic verb. Then we will move to second point. Yeah, you can second slide, linking verb. So what's in your mind linking verb? Some main verb are called linking verb. जितनी भी main verb हैं उनको हम linking verb कहते हैं. These verb are not followed by object. ये ऐसी verb होती है जो कि object को follow नहीं करती है. Instead they are followed by phrases, you know, which I think you better know phrases which give extra information about the subject. Linking verb include appear, feel, look, seem, sound, smell, taste, become, etc. Like example, a face appeared at the window. Okay.
So then second auxiliary verb. Once a second. Actually auxiliary verb क्या है? Once a second. Auxiliary verb. Array verb can be divided into two categories: primary and modal auxiliary verb, which are as follows. Like primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb can further be divided as follows: verb to be, is, am, are, was, were. It's all verb. Verbs to have, has, had. These. Then you see modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb denote the mode of subject. They are can, could, may, might, should, used to, need, dare, etc. These all are auxiliary verb. So I think आपका कंप्लीट हो गया है वर्ब. देन वर्ब, अगर आपको वर्ब के बारे में कुछ और भी जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, कहीं और से पढ़ सकते हैं. बाकी इधर इस वीडियो में वर्ब का जितना हो सकता था मैंने वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत आपको बेस बता दिया है. सो आई थिंक इज दिस इनफ. सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. चैनल का नाम है एग्ज़ाम क्रैक स्टडी. थैंक यू.